अबे ये बकरी का बच्चा कैसे ऊपर चढ़ गया? ओ खुदा बख्श, तेरी बकरी का बच्चा दरख्त पर चढ़ गया, जल्दी आ, गिर ना जाए। ये कैसे ऊपर चढ़ गया? इसको गिरने नहीं देना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ यार, गिर गया तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। जंप ना लगा देना। यार ये दरख्त पे कैसे चढ़ गई? उसकी फुफ्फो का घर है, ऊपर ईद मिलने गई है। जैसे भी चढ़िए उसको नीचे उतार, गिर ना जाए कहीं। कोशिश करता हूँ मैं। आराम से आराम से, इधर से हाथ पकड़, इधर से। शाबाश शाबाश। मुझे नहीं लगता ये भैंस ऊपर चढ़ पाएगी। ये भैंस नहीं चढ़ पाएगी तो इस गुलेरी को भेज देंगे। मुझे नीचे से दिखा दो। मुझसे नहीं हो पाएगा। अबे बकरी गिर ना जा, चल गुलेरी जल्दी से आ, तुझे भेजता हूँ। ये मौलवी तो है पागल, तू पहला पाऊँ यहाँ पे रखना। क्या हुआ, क्यों बेचारे दरख्त को अज़ाब में डाला हुआ है? ओ ऐनक वाले जिन दिखाई नहीं देता, बकरी ऊपर चढ़ गई है, वो देख। तो ये कैसे ऊपर चढ़ गई? उड़ के गई है, इसके पर लगे हुए हैं। पाँव से गई है और कैसे गई है? तो अब तुम इसे नीचे उतारना चाहते हो? नहीं जी, हम इसके ऊपर ही शादी कर देंगे। ओ ऐनक वाले जिन नीचे ही उतारना है इसे। तू चल यार, ये फजूल आदमी, ऊपर चढ़। तू इधर पाँव रख के मेरा मशवरा मान, यहाँ से पकड़ के सीधा ऊपर चला जा, चल। मेरा भी यही मशवरा है, इस ऊपर वाली टहनी को मजबूती से पकड़ना। इससे नहीं होगा यार, मेरे पास एक आइडिया, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं भी अभी आता हूँ। यार ये जंप ना कर दे। ये देखो मेरा आइडिया, बकरी को घास दिखाएंगे, वो जंप मार के नीचे आएगी। बकरी डंडी मार के नीचे आएगी तो उसकी टांगे नहीं टूट जाएंगी? अबे ऐसे कैसे टूट जाएंगी? हम इसको पकड़ लेंगे हाथों से। हाँ जी, पक्की बात है। हाँ ना, जानवर है, नुकसान नहीं होना चाहिए इसको। नहीं होगा ला, तो। मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके खड़े हो जाओ। ठीक है। मेमनी, चल ये ले, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। खा लेना, पापा की परी क्यों नखरे कर रही है? फ्रेश घास है, खा ले। तो थोड़ा आगे करके देना घास। बकरी के मुंह में घास देगा तो खाएगी। दे तो रहा हूँ, खा ले। यार ये ऐसे नहीं उतरने वाली नीचे, वो तो डर रही है। कोई और आइडिया? ये देखो मेरा आइडिया, इस छेनी को इस दरख्त के अंदर ठोक के और पाँव रख के बकरी को उतार लेंगे। आइडिया तो अच्छा है, हट जा। बेटा थोड़ी को ठीक से पकड़ के ठोको इसको। एक तो कोई हेल्प करता नहीं है, मशवरे देने सब आ जाते हैं। कर तो रहा हूँ। अब इसके ऊपर पाँव रख के बकरी को नीचे उतार लो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अभी इस बकरी को उतार के आता हूँ। चल इधर इधर पाँव रखना, इधर इधर। अबे इधर पाँव रख, इधर इधर, जल्दी से कर। पकड़ ले ऊपर से। संभल के जाइयो। दाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल कर। इससे नहीं होगा यार, इसका काम नहीं है। उतर गया। अबे दलील करवा दिया इस बकरी ने, अब क्या होगा? अबे अब इसको कौन उतारेगा नीचे? लगता है बकरी को बचाने वाला मसीहा आ गया, ये हमारी मदद करेगा। अब ऐसा करते हैं, सब मिलजुल के इसको मशवरे देते हैं, मशवरे से काम करेंगे। चलो भाई साहब, ये बकरी का बच्चा ऊपर चढ़ गया, इसको बचाने की हमने ठानी हुई है, तो हम आपको सारे मशवरा देंगे। हमारे मशवरे से चल के आप इस बकरी को तो बचा दें, बड़ा सवाब का काम है। आप दुबले पतले हो, ऐसे जाओगे, ऐसे बकरी को उतार के आ जाओगे। इधर इधर पाँव रख सकते हो तुम, वहाँ से जो ये टहनी नजर आ रही है ना, इसको पकड़ के इजी से उतर जाएगी। और मेरी छेनी की भी साथ भी आपने करना है। चलो ना, किस चीज की देर है? चलो। अबे कहाँ जा रहा है? ये मनहूस हेल्प नहीं करने वाला, हम आपस में मशवरा करते हैं। मेरी बात सुनो, छेनी को मजबूती से ठोक लेते हैं। ऊपर चढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक। यार अगर हम कोई रस्सी पकड़ ले, रस्सी, वो रस्सी को हम उस साइड से टेनी से ढाल के रस्सी से ऐसे से पकड़ के भी तो ऊपर जा सकते हैं। ये भी ठीक है। इस तरह से हम एक दूसरे का मशवरा लेके बकरी नीचे उतार लेंगे। अबे वो बकरी ले आया। इसको जो मैंने समझाया है ना, उसकी वजह से ये बकरी ले आया है। और तुम तो किसी की बात भी नहीं सुन रहे थे, उसने हम सबका मशवरा लिया और बकरी लेके नीचे आ गया। ये तो गूंगा बहरा है, इसका मतलब इसने किसी की भी बात नहीं सुनी। सच ही कहते हैं, दुनिया का तो काम है सिर्फ बातें करना और मशवरे देना। अगर कामयाब होना चाहते हो तो इधर उधर के लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, अपने मिशन पर फोकस रखो और आगे बढ़ते जाओ।
अभी जा अब। उठ जा बेटे। भूत नहीं, बाबा डिस्को हूँ मैं। जल्दी से फिर नाच गाना दिखाओ। तात थैया वाला बाबा नहीं, भविष्य बताने वाला बाबा हूँ मैं। मजाक ना कर। मजाक तो मैं करता ही नहीं। यो चल जल्दी बता, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक 5 मिनट बाद इस रास्ते पे तेरी किस्मत में 2 लाख पड़ा हुआ है। बड़ी जल्दी थी भैया को। अभी पता चलेगा बाबा सच्चा है या झूठा। बाबा तो सच में आने वाला वक्त बताता है। अरे बाबा आप तो महान है। ये रहे 2 लाख, अब आगे बताओ। यो आगे वाली खबर 4 लाख की है। जल्दी बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले 1 लाख फीस दो। आप इस रास्ते पे पड़े हैं। जल्दी से 4 लाख डाल दे। बंद कर दे दुकान। कब तक ये छोटे मोटे काम करेगा। ठीक है बंद कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे खर्चा पानी तू देगा। इधर आ। जल्दी चल, कहीं वो 4 लाख कोई और ना उठा ले। अरे बाबा, पैसा उठा लिया? हाँ उठा रहे हैं। अब छीन लो इनसे। ओके चलो। बाबा तो सच में ग्रेट है। सारा पैसा हमें दो। क्यों दे हम? तो ठीक है निकालूंगा ना। ना ये लो सारा पैसा। सारी रात तेरी याद मैनू आंदी रही। क्यों रो रहे हो बच्चा? पैसा नहीं मिला क्या? पैसा तो मिला, लेकिन डाकू ने छीन लिया। इसमें सारी गलती बाबे की है। मैंने क्या किया? जब आप आने वाला वक्त बता सकते हो तो ये क्यों नहीं बताया आगे डाकू आने वाले हैं। बड़ी जल्दी थी से जाने की, पीछे मेरी आवाज भी थी, इसने बात ही नहीं सुनी। बाबा मेरा सारा पैसा लूट के चले गए और मेरा आईफोन भी कहीं खो गया। अब ऐसी जगह बताओ जहाँ ढेर सारा पैसा हो। यो पहले ये बता, ये कौन है? मैं इसका लंगोटिया यार हूँ और मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। यो ध्यान लगाने के बाद बहुत बड़ी खबर है। ढेर सारा सोना, हीरे, जवाहरात, चांदी। हम अमीर होने वाले हैं। बाबा जल्दी से बताओ। अभी बता देता हूँ, लेकिन इस खबर में मेरी फीस होगी 20 लाख। 20 लाख? 20 लाख। आगे ढेर सारा सोना जमाने वाला है वो। बाबा इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मैं नहीं जानता, घर का कोई सोना वोना उठा के लाओ। ठीक है बाबा, हम लेके आते हैं। बाबा ये लो मेरे 10 लाख और मेरे 10 लाख के जेवरात। सामने एक खंभा है, खंभे के बिल्कुल नीचे सोना और हीरे रखे हुए हैं। बाबा वहाँ पर तो कोई डाकू नहीं आएंगे। कोई भी नहीं आएगा, सारा रास्ता क्लियर है, जाके उठा लो। अरे इधर तो कुछ भी नहीं है। ढूंढो, इधर ही होंगे। लालच बुरी बला है। लूट के चले गए। पुराने दौर में जब बाप बेटों को नसीहत करते थे। मैंने सुना है कल तुम तीनों भाई आपस में बिला वजह लड़ पड़े हो। आज तुम तीनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी जिंदगी याद रखोगे। अब्बाजान कैसा सबक, और ये लकड़ियाँ क्यों मंगवाई हैं? पहले तुम तीनों ये लकड़ियाँ नीचे रख दो। अब तुम तीनों इनमें से एक एक लकड़ी उठा लो। जी अब्बाजान। अब इन लकड़ियों को तोड़कर दिखाओ। अब्बाजान ये तो टूट गई। कुछ समझ आया? नहीं अब्बाजान, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लकड़ियों में से 2 लकड़ियाँ उठाओ और उनको तोड़कर दिखाओ। अब्बाजान ये भी टूट गई। अब कुछ समझ आया? नहीं अब्बाजान, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब तुम तीनों ऐसा करो, इन लकड़ियों का पूरा गुच्छा उठा लो और उनको तोड़कर दिखाओ।
अब्बा जान ये तो नहीं टूट रही। ये लकड़ियाँ इसलिए नहीं टूट रही क्योंकि ये गुच्छे में है। अगर तुम लोग भी इन लकड़ियों की तरह आपस में मिलजुल कर रहोगे तो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई। जी जी, जी हमें भी समझ आ गई। इन लकड़ियों को नीचे फेंक दो, आ जाओ खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। और जब आजकल के दौर में बाप बेटू को नसीहत करे, हरामखोर आखिरी 2 बोटे तो अकेला क्यों खा गया? इसमें हमारा हिस्सा भी था। कौन सा हिस्सा? तुम लोग मुझसे ज्यादा खा गए हो। तू हर बार बड़ा होने का फायदा उठाता है, सारी बोटियां अकेले हड़प जाता है। बड़ा होगा तू अपनी जगह पे, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे हराम खोरो, क्यों अपने बड़े भाई को मार रहे हो? ये बड़ा भाई नहीं कसाई है। हट जाओ अब्बाजान, आप हमारे बीच में ना हो। हराम खोरो, कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। कोई बताएगा मुझे आखिर हुआ क्या है? ये दोनों पूरी कढ़ाई खा गए। आखिरी 2 बोटियां मैंने क्या खा ली, मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ गए। वाह बेटे शाबाश, 2 बोटियों की खातिर आपस में लड़ पड़े हो। चलो आज मैं तुम लोग को वो सबक सिखाऊंगा जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया था। कैसा सबक? उठो जाओ, तुम तीनों बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आओ। हम क्यों जाए, तुम खुद ले आओ। उठ, सांड कहीं का पूरा दिन खाता रहता है, जो बोल रहा हूँ वो कर। उठ। हराम खोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ अब्बा ले आए लकड़ियाँ, अब बताओ इनका क्या करना है। ये सारी लकड़ियाँ यहाँ रख दो। अब तुम तीनों एक एक लकड़ी उठाओ और उसको तोड़ कर दिखाओ। ये लो तोड़ दी। अब तुम 2-2 लकड़ियाँ उठाओ और उसको तोड़ कर दिखाओ। लो ये भी टूट गई। कुछ समझे? नहीं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। अभी समझाता हूँ। अब तुम तीनों लकड़ियों का पूरा गुच्छा उठाओ और उसको तोड़ कर दिखाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तोड़ कर दिखाता हूँ। ये लो मैंने तोड़ दी। मैंने भी तोड़ दी। अब बताओ आगे क्या करना है? हैं? इन हरामखोरों ने सारी लकड़ियाँ तोड़ दी। इसके आगे क्या करना है अब्बा जान ने तो बताया ही नहीं था। चलो मैं इनको अब अपने तरीके से समझाता हूँ। चलो बेटा तुम तीनों लाइन में मुर्गे बन जाओ। इसमें क्या है, अभी बन जाते हैं। हाँ हाँ बनो। निकम्मो, तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले।